हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हैंसन डिजीज, कोढ़ आदि के नामों से जानते हैं। एलोपैथिक दवा यानी सरकारी दवा MDT कुष्ठ रोग पर अच्छा काम करता है, लेकिन जड़ से समाप्त नहीं कर पाता है और मरीजों पर कई साइड इफ़ेक्ट देखने में आता है। होम्योपैथिक दवा से आपका लेप्रोसी कुष्ठ रोग बिल्कुल समाप्त हो जाता है, यानी ठीक हो जाता है। कुष्ठ रोग बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेप्रोसी पर हमारा कई वीडियो आप देख चुके हैं और जितना हम इसके गहराई में जाते हैं लेप्रोसी के, उतने गहराई में और जाने की ज़रूरत महसूस होने लगती है। हमने कुष्ठ रोगी तो बहुत सारा हमने इलाज किया कुष्ठ रोगियों का। हमारे फादर यानी हमारे पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर जनकदेव सिंह जी, वो भी इलाज काफ़ी किए थे मरीज का, लेकिन हमें इसमें और एक अलग हटकर जानकारी मिल रही है। कई सारा घर है, बहुत सारे घर आप इस समय में मिल जा रहे हैं जिनको कुष्ठ रोग हुआ है। उसमें भी खास बात है कि उस एक ही परिवार के कई सदस्यों को कुष्ठ रोग की बीमारी लग चुकी रहती है, यानी एक घर में 4 सदस्य को कुष्ठ रोग होने का प्रमाण मिले हैं, शिकायत मिली है। मुझे बहुत ज़्यादा परिवार इस तरह का नहीं मिला था कि ये एक ही परिवार में 4 सदस्यों को लेप्रोसी कुष्ठ रोग का बीमारी हो, लेकिन अब ऐसा भी देखा गया है कि पत्नी को और अपने पति को, बच्चे को भी लेप्रोसी की शिकायत हो चुकी रहती है। ऐसे मरीजों को हमारा आज के वीडियो में खास सलाह मिलेगा। यदि एक परिवार है उसमें 4 से 5 सदस्यों को यदि लेप्रोसी की बीमारी हो जाती है तो बहुत ही गंभीर विषय है और चिंता के विषय है। और MDT दवा तो सरकार फ्री में दे देती है, यहाँ तक भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन MDT से बीमारी जड़ से ठीक नहीं हो पाता है, यानी दवा छोड़ते ही फिर बीमारी वापस आने लगता है। भाइयों एवं बहनों, तो इसमें आपका मन थोड़ा घबराने लगता होगा कि करे तो क्या करे, जाए तो कहाँ जाए। एक सदस्य हैं जो काफ़ी पैसे वाले हैं, तो उनकी तो चिंता नहीं रहती है, उनका तो इलाज कैसे भी महंगा से महंगा दवा भी खा लेते हैं। लेकिन एक ही घर में 4-5 सदस्यों को यदि यह बीमारी लग जाए तो सभी लोगों का इलाज कराना आर्थिक रूप से थोड़ा बहुत कठिनाई हो सकता है। तो सबसे पहले आपको क्या करनी चाहिए? सबसे तो पहले कुष्ठ रोग का पहचान आपको कर लेनी चाहिए। और यदि एक ही परिवार के सदस्य में, माने एक ही परिवार के अगर 4-5 लोगों को लेप्रोसी हो गया है, कुष्ठ रोग हो गया है, तो ये हाइड्रोकोटाइल दवा है। हाइड्रोकोटाइल 4 बूंद दिन में 3 बार सभी सदस्यों को खिलानी चाहिए। इससे काफ़ी अच्छे तरह से रोकथाम हो जाता है। कई लोगों को तो यदि शुरू में दे दिया जाए तो पूरी तरह से ठीक भी कर देता है, लेकिन बीमारी बहुत आगे बढ़ जाता है, उसमें काम नहीं कर पाता है। ये केवल रोकथाम के लिए आपको बहुत अच्छा ये दवा है। खान पान में सुधार करें, खान पान में सुधार करें। उसमें आपको
दूध, दही, फल, फ्रूट्स, मांस, मछली, अंडा, यानी हर तरह का खाना आपको खानी चाहिए। और इसमें घी का, दाल का, खजूर, डेट्स, किशमिश, काजू, यानी सेहत को जो स्ट्रांग बनाए, शरीर को ठीक करे, ये भोजन लेनी शुरू कर देनी चाहिए। एक के बाद एक आपको ऐसे छुआछूत की बीमारी नहीं है। छूने से, हाथ मिलाने से, यौन संबंध बनाने से, क्योंकि ये एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है, इसलिए यौन संबंध बनाने से बीमारी एक दूसरे में नहीं जाता है। साथ में बैठ के खाने से भी ये बीमारी फैलता नहीं है। ये बीमारी सिर्फ फैलता है तो छींकने और खांसने से। यदि आप लेप्रोसी की बीमारी हो गया है आपको, तो आपको खांसने और छींकते वक्त रुमाल का ये नाक और मुंह पर रखकर आपको खांसनी और छींकनी चाहिए। और इसमें प्याज और लहसुन का सेवन बहुत अच्छा फायदा करता है। यदि आपको किसी भी तरह का गर्मी करने लगे, प्याज लहसुन से दिक्कत हो जिनको, उनको तो नहीं सेवन करनी चाहिए। तो सबसे बड़ी ये जो है लेप्रोसी, ये कुपोषण, माल न्यूट्रिशन, गरीबी की वजह से ये बीमारी होता है। तो बहुत लोग कम दाम का चावल जैसे तैसे खाना खाते हैं, जो कि ऐसा नहीं करनी चाहिए। अच्छा भोजन करना चाहे जैसे भी हो। बहुत लोग जल्दी की वजह से, मेहनत करने की वजह से सक्षम होने के बाद में भी दाल नहीं खाते हैं, घी नहीं खाते हैं, दूध नहीं खाते हैं, फल फ्रूट्स नहीं खाते हैं। कई घर के गार्जियन तो ऐसे समझते हैं कि यदि हम फल खाएंगे तो अकेला तो हम खा नहीं सकते हैं, सबको खिलाना पड़ेगा, इसलिए ना खुद खाते हैं ना परिवार के अन्य सदस्यों को खिलाते हैं। यदि आपको लेप्रोसी की बीमारी हो जाए तब उस समय में क्या कीजिए? यदि आप बीमार हो गए और पूरे परिवार का भी सभी लोग बीमार पड़ गए, तो एक दूसरे का कौन मदद करेगा, कौन सेवा करेगा? तो ऐसी स्थिति आप ला सकते हैं। आपका सोच थोड़ा सा डेवलप होनी चाहिए। यदि परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ रहें, तब आप उसमें से जो भी परिवार के सदस्य नए आएंगे सभी स्वस्थ होंगे। यदि आप सोचते हैं कि हम खाएंगे तो सबको खिलाना पड़ेगा, तो इसमें है कि ज़्यादा नहीं, एक फल जो होता है कम मात्रा में ही लाइए, सबको खिलाइए। ज़्यादा फल लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। परिवार के सदस्य को आपको आधे संतरा, आधे सेव भी आप दे पाते हैं, वो भी ठीक है। अनार, एक ही अनार में सभी लोग थोड़ा थोड़ा खा लें, मिल बांट कर खानी चाहिए। शरीर स्ट्रांग रहेगा, यानी शरीर सेहत आपका स्ट्रांग रहेगा, तो आपको लेप्रोसी की बीमारी नहीं होगी। शरीर को अच्छा रखने के लिए अच्छे भोजन करना ही पड़ेगा। इसमें आपको पैर से चप्पल, पैर का चप्पल निकल जाता है, पैर से आपका चप्पल निकल जाएगा। हाथ पांव का उंगली टेढ़ा होने लगता है, हाथ पांव का उंगली टेढ़ा होने लगेगा और दर्द भी रहने लगता है। थोड़ा सा भी चोट लगने पर काफ़ी झंझनाहट होने लगता है, झंझनाहट के साथ दर्द होगा। कई लोगों को सुई चुभता है, हमेशा सुई की तरह चुभते रहना भी इसमें देखा गया है। आँखों का रोशनी कम होते जाना और आँख का पलक ये जो है नहीं गिर पाता है, आँख आपका पलक जो है गिर नहीं पाता है। इसमें स्मरण शक्ति
दिमागी आपको कमजोरी होने लगता है, यानी दिमाग से भी आप कमज़ोर हो जाएंगे। ये आपको हमेशा इसमें पैचेज यानी फोड़ा फोड़ा भी पूरे शरीर में फोड़ा फोड़ा भी देखा गया है। नाखून आपका धीरे धीरे खराब होने लगेगा, नाखून आपका धीरे धीरे काला पड़ने लगेगा, मोटा होने लगेगा और ये नाखून खराब होने लगेगा। चमड़ा हाथी के चमड़े के समान आपका ये मोटा स्किन दही के छाली के समान, भैंस के चमड़े के समान मोटा होने लगे और वहाँ पर कलम हलाइए, चिट्ठी काटिए, पिन हलाइए, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। हमने आपको ये 2 पन्ना का आपको इसमें पूरा डिटेल्स जो है हमने जानकारी आपको देने की कोशिश किया है। हमने इसमें ये आप घर बैठे मंगा सकते हैं या आप फोटो आप कहिएगा कॉपी आपको व्हाट्सएप पर लगा दिया जाएगा। ये विस्तृत इस पर जानकारी दिया गया है लेप्रोसी के बारे में। यदि आपको किसी भी तरह का लेप्रोसी संबंधी इलाज संबंधी जानकारी चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9808057533 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। इंडिया सहित विदेश में नेपाल, भूटान, आपको ये मलेशिया, सऊदी अरब, पोलैंड के लोग आसानी से हमारा सेवा ले रहे हैं। लेप्रोसी के मरीज को मेरा चैनल बहुत पसंद आता है। हमारे द्वारा जो भी जानकारी दिया जाता है काफ़ी प्रशंसा करते हैं। कुष्ठ रोगियों का ये चैनल है, उनकी दबदबा है। लेप्रोसी के मरीज जो हैं दबंग हो चुके हैं, उनके बीमारी पर वीडियो लाना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि उनकी इतने प्रेशर हैं, इतने अच्छे प्रेशर बनाते हैं। चलिए, सेवा करने का हमें मौका दे रहे हैं लेप्रोसी के मरीज। तो सबसे बड़ी चीज़ है जो अमीर लेप्रोसी के मरीज हैं, इनके पैसा बहुत ज़्यादा है, वो तो अपना ट्रीटमेंट कराने में सक्षम हो जाते हैं। लेकिन जो भी गरीब मरीज हैं जो दवा को नहीं खरीद सकते हैं तो कम से कम उन्हें हाइड्रोकोटाइल ज़रूर आप खरीद लीजिए। गरीब से गरीब आदमी भी इसे खरीद सकते हैं। इतना भी जो नहीं खरीद पाए, अगल बगल आस पड़ोस के जो भी संपन्न मरीज हैं वो खरीद के कृपया दे सकते हैं दूसरे मरीज को। समाज कल्याण के लिए भी कुछ बात होनी चाहिए। ऐसे तो बिना पैसा का तो काम चलता नहीं है। तो ये आपको गरीबों के लिए बहुत ही बेहतरीन दवा है, इसे रोकथाम करने में माहिर है। जब बीमारी आगे बढ़ने लगता है लेप्रोसी कुष्ठ रोग, तो आपको खाना, सांस लेने में दिक्कत, खाने में भी दिक्कत आपको होने लगेगा। घाव यदि बन जाते हैं, हाथ पांव के उंगली में कहीं पर भी घाव हो जाते हैं तो ठीक होने का नाम नहीं लेता है। यदि आपको बीपी है और शुगर है तो इस बीमारी का अलग से इलाज उसमें करनी पड़ती है। आपका मल्टीपल कुष्ठ रोग के साथ अन्य कई बीमारियां हैं, वो भी ठीक हो जाते हैं। तो एक परिवार में 4 सदस्य को यदि लेप्रोसी कुष्ठ रोग हो जाए तो चिंता की बात तो ज़रूर होती है। हमने इस पर गहन मंथन करना हमने शुरू कर दिया है कि सस्ते में
जो चार एक ही परिवार में चार चार मरीज यदि हो जाएंगे तो इनका उपचार कैसे होगा? ये तो दवा का तो बहुत खर्च बढ़ जाएगा। तो इस पर हमने सोचना शुरू कर दिया है। फिलहाल यदि आप एक घर में ज़्यादा सदस्य हैं तो खान पान को आप अच्छा करिए और आमदनी को, जो आमदनी है उसी से संतुष्ट मत रहिए, थोड़ा आमदनी बढ़ाने की कोशिश कीजिए। और शरीर को स्ट्रांग करने के लिए बकरी, गाय, भैंस अपने क्षमता के अनुसार आपको ये रख लेनी चाहिए। उसको आप रख करके घर पर रखें, गाय भैंस रखिए। दूध मिलने से शरीर आपको स्ट्रांग रहेगा। मार्केट का जो भी दूध दही खाते हैं उतना भरोसेमंद नहीं रहता है, उसमें थोड़ा शुद्धता की गारंटी नहीं हो पाती है। और जो आप अपना पशुपालन करेंगे, पशु में गाय भैंस बकरी कुछ भी हो सकता है, तो वो जो दूध आप खाएंगे तो आपको आँख के सामने होगा, शुद्ध होगा। और शुद्ध खाना खाने से ही, शुद्ध हवा लेने से, साफ सफाई रखने से, फल फ्रूट खाने से और पॉजिटिव सकारात्मक, आपको हिम्मत कभी मत हारिए कि लेप्रोसी कुष्ठ रोग आपका ठीक नहीं होगा। लेप्रोसी के मरीज अक्सर सोचते रहते हैं और कई तरह का सामाजिक आपको प्रताड़ना, आर्थिक प्रताड़ना, कई तरह का संकटों का सामना उन्हें करना पड़ता है। यदि आप दृढ़तापूर्वक यदि आप ठान लें तो आपका लेप्रोसी होम्योपैथिक दवा से 100% ठीक हो जाएगा। यदि मन ज़्यादा घबराने लगे तो आप म्यूजिक की सहायता लीजिए, गाना सुनिए। जो भी आपको गाना, भोजपुरी, हिंदी आपको अच्छा लगे, गाना सुनिए और दिन रात सोच सोच कर ये मन को पागल होने से रोकिए। लेप्रोसी हो गया, क्या करें, कहाँ जाएं? एमडीटी का दवा कोर्स कर लिया हमने, ठीक नहीं हुआ, आर्थिक तंगी आ गई है, इलाज कैसे कराएं? तमाम तरह का जो भी आपके पास ये सवाल आता है, इससे दृढ़तापूर्वक, साहसपूर्वक यदि आप इसकी लड़ाई लड़ेंगे तो ज़रूर आपका लेप्रोसी ठीक हो जाएगा। एमडीटी से ठीक नहीं होता है लेप्रोसी की बीमारी तो चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। शुद्ध तेल, सरसों का तेल आपको लगानी चाहिए, मालिश करनी चाहिए। स्नान आपको अच्छी ढंग से करनी चाहिए। डिटॉल डालकर, आपको पानी में डिटॉल डालकर 10 बूंद स्नान करें तो बेहतर है। साबुन, चालमोगरा का तेल इसमें ज़्यादा कारगर होता है। साबुन में पियर्स इस पार से उस पार जो दिखाई देता है, कई वीडियो हम बना चुके हैं, ग्लिसरीन युक्त, जिसमें कास्टिक न हो, वो साबुन का प्रयोग करनी चाहिए। और खान पान में खेसारी का दाल आप मत लीजिएगा। खेसारी का दाल लेने से लेप्रोसी हो सकता है। इसमें शुद्ध आपको रहर का दाल आपको ज़्यादा फायदा करेगा। दाल तो आपको डेली ही खानी चाहिए, फल डेली खानी चाहिए। सेहत को जो स्ट्रांग बनाए, सबसे पहले सेहत को स्ट्रांग बनाइए। होटल में यदि खाना खा रहे हैं, कैंटीन में खाना खा रहे हैं ज़्यादा दिन से और खाने के प्रति आपको बिल्कुल भी रुचि नहीं रहता है, रुचि बनाइए, टाइमली खाना खाइए। टाइम से खाना खाने से शरीर मजबूत बनता है। केवल कितना लोग काम करने चले जाते हैं, उनको खाने की चिंता नहीं रहती है, 2 बजे 3 बजे लोग खाते हैं। ऐसा करना गलत है। शरीर के साथ अच्छा व्यवहार कीजिए, शरीर आपके साथ भी अच्छा व्यवहार करेगा। ज़्यादा कड़े धूप में निकलने की कोशिश न करें। चमड़ा शून्य हो जाए, चमड़ा मोटा हो जाए तो ये और आपका धूप में निकलने में काफ़ी परेशानी होने लगता है। इस बीमारी के कारण से धूप में निकलते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होता है, सुई चुभते रहता है, कमजोरी, थकान आपको बहुत ज़्यादा लगेगा। लेप्रोसी के मरीज को पैर से लेकर आपको कमर से पीठ तक भी यदि आपका शून्य हो गया है तो भी ठीक हो जाएगा। कई सारे लोग कहते हैं कि शून्यपन नहीं ठीक होगा, ऐसा नहीं है।
हमने आपको जो मरीज का हमने ट्रीटमेंट किया है उनका टेलीफोन, मोबाइल नंबर सब चीज़ उपलब्ध रहता है। लाइव में नहीं आते हैं। कोई लेप्रोसी के मरीज अपनी बीमारी के बारे में बताना नहीं चाहता है। तो यदि आप लेप्रोसी के मरीज हो गए हैं, कुष्ठ रोगी हो गए हैं, तो चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लेप्रोसी आपका 100% ठीक हो के रहेगा। तो आज के खास वीडियो में हम बस इतना ही कहना चाहेंगे कि एक ही परिवार में ज़्यादा सदस्य अगर लेप्रोसी के बीमारी से ग्रसित हो जाएं तो खान पान को ज़रूर स्ट्रॉन्ग करें। और आप सलाह ले सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। कई तरह का हमने शोध रिसर्च किया है कि एक से ज़्यादा घर में यदि बीमार हो जाएं, लेप्रोसी के मरीज हो जाएं, तो उनकी सहायता कैसे की जाए, उनका ट्रीटमेंट आसान तरीके से कैसे किया जाए ताकि सब लोगों का इस बीमारी से मुक्ति मिल जाए। फिर और एक वीडियो में यदि आपको कुछ बात समझ में नहीं आया होगा तो हमारा व्हाट्सएप नंबर करके अपने समस्या का ये समाधान जान सकते हैं। आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।